राधा राधा रटो। तुम्हारे दो ही बच्चे हैं, प्रभु के अनंत बच्चे हैं। सब जीव जंतु पशु पक्षी सबका, कोई कोई 40-40 किलो मांस एक बार आहार करता है, भगवान का वो भी बच्चा भूखा नहीं रहता। मतलब जैसे पशु पक्षी ऐसे ऐसे, अब जैसे हाथी है उसे मनों में चाहिए, कुंतलों में आहार चाहिए, लेकिन भगवान उसको भी भूखा नहीं देते, वो भी स्वस्थ रहता है। मांसाहारी पशुओं को मांस देते हैं, भगवान जिसको जो चाहे वो भोजन देते हैं। तो इसलिए हमें अपने बच्चों के लिए प्रयास करना है, पर दुखी नहीं होना है। उनका भी तो भाग्य है, भगवान उनके भी तो पिता हैं, उनकी रक्षा करेंगे। नाम जप करो और भगवान के भरोसे रहो, तभी मंगल। भगवान के भरोसे हो जाओ तो सब मंगल हो जाएगा। हम मान लो पति चल गए तो आप कब तक टिकेंगे? हो सकता है कि आप बच्चों की परवरिश लायक न रहे, फिर कौन करेगा? दुखी मत हो। सर्वलोक महेश्वर भगवान, एक बार सोजा जी का चरित्र हमने कई बार सुनाया है कि उनको गृहस्थी से वैराग्य हुआ। भक्त थे, ब्याह हुआ और नया बच्चा प्रकट हुआ, जब तो वैराग्य हुआ। वो सब देख कर उनको बस अब निरंतर भजन करेंगे। पत्नी से कहा कि धर्म कहता है कि जब वैराग्य की भावना हो तो पत्नी को सूचना देनी चाहिए। तो हम आपको सूचित करते हैं, हम कल सुबह 3 बजे घर से भाग जाएंगे। उसने कहा हम आपके साथ चलेंगे। बोले आपका धर्म है, आप चल सकते हो, पर कुछ भी साथ लेके नहीं, जैसे हम कष्ट में जीवन व्यतीत करेंगे वैसे। हाँ, चल पड़े। अंधेरा था, वो पीछे पीछे थोड़ा कदम, तो उन्होंने कहा कुछ लिए हो क्या पीछे? तो उनका पुत्र को ले, कहा था कुछ नहीं, पुत्र को क्यों लेके आई? नवजात बालक को बोलते हैं। उनका इसको कहाँ छोड़े? तो बहुत से कीड़े मकोड़े थे, बोले इनका भरण पोषण तुम कर रहे हो? तो भगवान कर रहा है, अगर हमारी आज्ञा मानते हो तो ये छोड़ दो, नहीं वापस लौट जाओ। तो पति प्रेमी थे, पुत्र को छोड़ दिया। अब भजन तो करते रहे, 10-12 वर्ष हो गए, पर मां का हृदय बार बार प्रश्न करता कि क्या हुआ होगा मेरे बच्चे को। सोजा जी ने देखा कि इनकी मना स्थिति जो है, तो उनका चलो एक बार गांव चलते हैं। तो अपनी जन्मभूमि के दूर रुके, गांव के लोग आए तो बाल बढ़ गए थे, सहसा नहीं पहचान पाए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे गांव में एक सोजा जी रहते थे, और जब वैराग्य से घर से निकले तो उनकी पत्नी पुत्र लेके निकली थी, तुम्हें पता है उस पुत्र का क्या हुआ? उनका हाँ हाँ, जेवी सोझा जी गए तो सोझा जी के मित्र थे राजा, उन्होंने अपने सैनिकों से खोज करवाई, तो जब खोज करवाई तो पुत्र मिल गया। तो उन्होंने कहा उनका नवजात शिशु है, तो बोले वो वैराग्य में इनको भी छोड़ के चले गए, अब हमारे तो पुत्र है नहीं, तो सोझा जी का पुत्र हम अपना पुत्र मान लेते। बोले वो युवराज है, 12 वर्ष का है युवराज। बोले अच्छा तो मान। पत्नी इसका समझे, अगर हम रहते तो उसे ये नहीं बना पाते, भगवान के सहारे छोड़ दिया। वो निकले और सैनिक आगे उठा के राजकुमार पदवी पे, अर्थात आगे चलकर राजा बनेगा। भगवान के भरोसे हो जाओ, वो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर। हम लोग तो जीव हैं, अपने लोग थोड़ा अज्ञान से युक्त है कि हम नहीं कमाएंगे तो कैसे चलेगा, हमेशा नहीं। अरे भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, उन पशु पक्षियों का करते हैं। देखो जिनके इतने बड़े बड़े पेट हैं, आहार हैं, और कितने सुंदर सुंदर पक्षी है। अपने लोग तो वो सब लगा लोगों के गाल चिकने करते हैं, वो पेस्टो वेस्टो जैसा आता है, क्या कहते हैं उसे, क्रीम वीम ऐसे लगा के। और पशुओं को, पक्षियों को देखो एकदम ऐसे नीला लाल, ऐसे कितने रंग बिरंगे पक्षी, कैसा भगवान श्रृंगार किए हुए। भगवान के भरोसे रहो, भगवान का आश्रय ले लो, सुखी हो जाओगे। बात अंदर से मान लो, ये दुख नहीं होगा। हम लोग कब तक ये नाशवान शरीर है, मान लो अभी आपका, फिर बच्चों का क्या होगा? आप निश्चिंत रहो, वो भगवान है, वो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, वो अनाथों का नाथ है। आप जितना सुख नहीं पहुंचा सकते उतना वो सुख पहुंचाते हैं। जब तक अहंकार रहता है तब तक लगता है कि मैं कर रहा हूं, जब अहंकार गलित हो जाता है तो दिखाई देता है कि वही विश्व ब्रह्मांड में उसी का सारा खेल चल रहा है। केवल हम अज्ञान से समझते हैं कि अगर हम अपने परिवार का भरण पोषण न करें तो परिवार मर जाएगा, लेकिन जब वो मर जाता है तो अच्छे से परिवार का भरण पोषण होता है, थोड़े दिन शोक रहता है, फिर वैसे ही सब। तो इसलिए सावधान रहो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, तुम्हारे बच्चे का भी भरण पोषण वही करेंगे।